श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों का पूजन तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण अर्थात यज्ञ हवन करना, वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। भगवान कह रहे जीवन में जो होना है वो तो होना है, तुम डरो मत। जो डर गया सो मर गया। फिर अपने अंतःकरण को निर्मल रखो। मल कहते हैं राग द्वेष को, विशेष अगर देखा जाए तो मल है राग द्वेष। हमारे अंतःकरण को खराब करते हैं राग द्वेष। एक होती है खबर सुनकर और हमने समझा कि इस समय क्या हालात हैं, क्या हो रहा है। एक होता है राग द्वेष रखना। तो राग द्वेष हमारे मन को खराब करता है, निगेटिविटी लाता है और हमारे जीवन पर असर डालता है निगेटिव। तो इसलिए भगवान ने कहा कि अंतःकरण को निर्मल रखो। फिर ध्यान, सात्विक दान, इंद्रियों का कंट्रोल, ऐसे भगवान ने बताया। फिर है मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना। अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी को भी कष्ट नहीं दे। यथार्थ और प्रिय भाषण, सच बोलो और उसको ठीक से बोलो, किसी को हर्ट मत करो। अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का ना होना। कोई हमारा बुरा कर दे तो क्रोध मत करो, भले जो कहना है वो कह दो। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग। जो भी कार्य हमारे शरीर से होते हैं उसमें अहंकार न करना। अंतःकरण की उपरति, उपरामता अर्थात समता, अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव। किसी की भी निंदादि न करना, किसी की बुराई मत करो। सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, किसी से आसक्ति मत करो। कोमलता, सॉफ्टनेस, प्योर हार्टेड रहो। लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा। जो हमारे लोक में जैसा कहा जाता है, समाज में, शास्त्रों में जैसा बोला गया है, उसके विपरीत आचरण मत करो। व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। बेकार की बातें, बेकार के कर्म नहीं करो। फिर भगवान कह रहे हैं तेज। ये वो तेज है जिन महात्माओं के पास आकर हमारा स्वभाव बदल जाता है। क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। किसी से भी शत्रु भाव न रखना अपने अंदर में। कोई रखता है तो फिर ठीक है, जैसा भी सामने आए, लेकिन अंदर में किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं।
आसुरी संपत्ति वाले जो होते हैं ये कठोर होते हैं, बदला लेने में तेज होते हैं, दिखावा करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं, इनके अंदर अज्ञान भी होता है। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की यानी मनुष्य समुदाय की सृष्टि दो प्रकार की है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। दो तरह के लोग होते हैं संसार में, एक दैवी संपत्ति वाले, एक आसुरी संपत्ति वाले। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब आसुरी संपत्ति वाले कैसे होते हैं? असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो नहीं जानते। इसलिए न तो उनमें बाहर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि ये जगत आश्रय रहित कोई भगवान नहीं होता, ऐसे बोलते हैं। सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले, यानी ये आसुरी प्रकृति वाले जो लोग होते हैं, ये दूसरों का बुरा ही करते, नुकसान करते। क्रूर कर्मी, खराब काम करने वाले मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब यह भी प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास इतना धन है और अब और हो जाएगा। ये शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे अन्य शत्रुओं को भी मैं मार दूंगा। मैं ही ईश्वर हूँ, अपने को भगवान कहने लगते हैं। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ, ऐसा ये राक्षस लोग, चाहे वो रावण हुआ, चाहे कुंभकर्ण हुआ, ये सब मानते आए। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। मनमाना आचरण करने वाले लोग, दूसरों का नुकसान करने वाले, अपने मन से यज्ञ दान इत्यादि करने वाले, अपने को सब कुछ समझने वाले बाद में नरक में जाते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनि में ही डालता हूँ। हे अर्जुन, वे मूढ़
मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में गिरते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये आसुरी प्रकृति वाले लोग बाद में कीड़े मकोड़े बन जाते हैं, 84 लाख योनियां ये पशुओं की भोगते रहते हैं। जब इनके सारे कर्म कट जाते हैं तब जाकर ये मनुष्य बनते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हमारे मन में काम का वेग आता है, क्रोध का वेग आता है, लोभ की प्रवृत्ति आती है। ये 3 नरक के खुले द्वार हैं और हम लोग इनमें अक्सर फंस जाते हैं। कोई कारण आता है और हम अपने को रोक नहीं पाते। क्रोध का कारण आवे, देखिए कैसे होता है। समझ में आ रहा है कि मेरे को क्रोध आ रहा है, शुरू हो गया है क्रोध आना, लेकिन हम करते चले जाते हैं और वो क्रोध बहुत बढ़ जाता है। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है और वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है, जो इन 3 चीजों से कामनाएं, क्रोध तथा लोभ। तभी भगवान ने एक जगह कहा ना, संकल्प विकल्प त्यागी ही सच्चा सन्यासी है। ये कामनाएं क्या करती हैं? संकल्प विकल्प कराती हैं। अब ये करूं कि ऐसे करूं, ऐसे कर लूं कि वैसे कर लूं, ये तो करना है, ये करूंगा तभी तो ये प्राप्त होगा। तो ये कामनाएं फंसा देती हैं जाल में, और जो इनसे छूटा हुआ है वो भगवान से मिलकर एक हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। जो लोग मनमाना आचरण करते हैं उनको सिद्धि तो मिलती नहीं, भगवान तो मिलते नहीं, कोई अच्छी गति मिलती नहीं, सुख मिलता नहीं। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है, अर्थात जो शास्त्रों में हमारे लिखा है ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, वैसा ही हमको करना चाहिए। गुरु भगवान के शुक्राने।